बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं साकार से निराकार और निराकार से साकार। बाहरी सांस अंदर, भीतर, और भीतर की श्वास बाहर। समस्त ब्रह्मांड निराकार, साकार, भीतर। बस इसी को समझना है और इसी को जानना है। बाहर तो हम बाहरी आंखों से देखकर जान सकते हैं, परंतु भीतर झांकने के लिए भीतर की आंखें चाहिए। दिव्य दृष्टि, अवैध दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? जैसे अर्जुन को प्राप्त हुई। अर्जुन कौन था? भगवान श्री कृष्ण का प्यारा, केवल प्यारा। प्यारा बनने के लिए अर्जुन ने क्या करा? ग्रंथों के अनुसार अर्जुन ने बचपन से ही बहुत गहन साधना की और परम पिता ईश्वर को प्राप्त किया। जब भगवान साक्षात धरती पर विराजमान थे, अब हमें भी अपने सद्गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नगरी निवासी भगवान जी, हमारे गुरुदेव परम आराध्य के श्री चरणों को प्राप्त होना है, तो उसका इस कलयुग में सहज रास्ता है। ध्यान, नाम जाप, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, गहरी लंबी श्वास भरें। नाभि चक्र को दबाएं। धीरे धीरे श्वास मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पर, बंद आंखों की पुतलियों को भी आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान पर ले जाकर रोक दें। ये संत महापुरुषों द्वारा इस दास को बताई गई क्रिया है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा, उनकी प्रेरणा से ये दास आपके समक्ष है। सावधान होकर बैठें। जैसे ही आप श्वासों का अनुभव करना शुरू करेंगे, यानी नाभि चक्र को दबाते हुए आज्ञा चक्र तक श्वास को लेकर जाएंगे और बंद आंखों की पुतलियों को तिलक स्थान यानी आज्ञा चक्र तक रोकेंगे। श्वासों के जरिए नाम जाप करते समय पुतलियों को भी ऊपर ले जाएं। कोशिश करें श्वास वापस आए और जाए, नाम उच्चारण करें, परंतु बंद आंखों की पुतलियां वहीं रुक जाएं। कुछ दर्द महसूस होगा, थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है, परंतु बारंबार अभ्यास करने से ये स्थिर हो जाएंगी। सावधान होकर बैठें। समस्त विचारों को शून्य कर लें। किसी भी विचार को भीतर ना आने दें।
ब्रह्मांड की एकमात्र शक्ति जिससे सारी सृष्टि का संचालन बीते समय में भी हुआ, हर युग में हुआ, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी जब हम नहीं रहेंगे तब भी होगा। ये एक रस है। ऐसे ब्रह्मांड की शक्ति का संचालन ओम शब्द द्वारा निरंतर हो रहा है। आइए उस अपार शक्ति का नाम उच्चारण करते हुए श्वासों से समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को भीतर प्रवेश कराते हैं। और जैसे ही समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां श्वासों द्वारा भीतर उत्पन्न होगी, प्रवेश करेंगी, समस्त विकार बाहर की ओर निकल जाएंगे स्वयं। बस आपने मन से जपना है। यदि मन ने आपका साथ नहीं दिया तो फल बहुत कम है। यानी आप समझें कि समय कुछ व्यर्थ ही गवाया जाएगा। इसलिए हर एक श्वास को पर नाम जपें, नाम का उच्चारण करते हुए कान को सुनाएं। जैसे कोई मनुष्य अपनी बात किससे कहता है, ऐसा ही मन अपने कान को कहे और कान की गूंज वापस मन पर पहुंचेगी तो उस नाम का असर मन पर होगा। जब श्वास भरेंगे तो कान सुन रहे हैं, जब हम श्वास निकाल रहे हैं तो कान मन को एहसास करा रहा है कि तुम जाप कर रहे हो। तब मन पर तीव्र गति से प्रभाव होगा नाम का। शुरू करते हैं। ओ ओ म ओ म समस्त क्रियाएं आपको बताई जा चुकी हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आप सबका मन भी लग रहा है। जिसका मन नहीं लग पा रहा वह साधक मानसिक चिंतन की ओर चले जाएं। और जो साधक मन लगा पा रहे हैं वह हृदय की आवाज को सुने। बंद आंखों से मस्तिष्क में उठ रही, यानी कानों के ठीक पीछे जो गूंज शून्य की उठ रही है उसको सुनने का प्रयास करें। हृदय की धड़कनों पे नाम जाप करें, श्वासों से भी और हृदय से भी। जैसे जैसे समय बीतेगा नाम की परिपक्वता भीतर हो जाएगी, मन को आदत पड़ जाएगी तो श्वासों की जगह हृदय जाप करेगा और मन केवल सुनेगा। और श्वासें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपकी चलने लगेंगी और आप गहन साधना में उतर जाएंगे। और गहन साधना की शुरुआत गहन अंधकार से होती है। ओ ओ
शांत चित मन, स्थिर शरीर, कुछ मिनट, कुछ श्वास ओम के नाम और पुनः श्री सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण शुरू करेंगे। सो सो हम समस्त शक्तियां भीतर, समस्त विकार बाहर। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये दास आपके समक्ष है और आप श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही साधना स्थित होने जा रहे हैं। सावधान हो जाएं, अपने समस्त ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाने का प्रयास करें। गहरी लंबी सांस भरें, नाभि चक्र पर रोकें, यानी नाभि चक्र आपके गुदाद्वार से ऊपर और ठीक नाभि के पीछे। यह चक्र दिखाई नहीं देगा, जिससे शरीर के भीतर जितने भी अंग हैं आप उनको देख नहीं पाएंगे अपनी आंखों से। उसके लिए हमें वैज्ञानिक उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बावजूद भी बहुत से अंग ऐसे हैं जो किसी भी वैज्ञानिक उपकरण के, किसी तंत्र के बस में नहीं। ना ही कोई विज्ञान शरीर के भीतर उन्हें पकड़ पाया है, ना ही देख पाया है। जैसे मृत इंसान को जब शमशान में ले जाकर फूंक दिया जाता है, उसके भीतर से भी एक सूक्ष्म शरीर जो हड्डी का बना होता है निकलता है। बहुत से साधकों ने अनुभव किया होगा, इस दास ने भी किया है। उसके भी दो हाथ, दो पैर, दो आंख, मुंह, सर, गला, सब कुछ होता है, लेकिन अति सूक्ष्म। कुछ लोगों का, कुछ जीवों का खंडित भी निकलता है, और जो शरीर से मजबूत होते हैं उनका सुरक्षित भी निकलता है। इस दास ने अपनी आंखों से अपने दादा, अपने पिता और अपने परिवार के सगे संबंधियों का देखा है। कलयुग में और सतयुग में केवल विचारों का ही फर्क है। जहां प्रभु इस नंगी आंखों से साक्षात धरती पर नजर आते हैं, वहीं कलयुग में भगवान भीतर नजर आएंगे। वह लुप्त हो गए हैं जीव के भीतर। बस कलयुग में और सतयुग में इतना ही फर्क है।
अब सतयुग में भी जिन्होंने अपने विकार को नहीं त्यागा, जिसने सत विचार उत्पन्न नहीं किए, जो सात्विक नहीं हुआ, जिसमें समर्पण भाव नहीं था, वह भगवान को अपनी नंगी आंखों से देखते में भी नजरअंदाज कर गए। उदाहरण के लिए दुर्योधन और उसके 100 भाई, कौरवों की समस्त सेना जानती है कि महाप्रभु हैं, साक्षात नारायण हैं। केवल जानती है, बस अनुभव नहीं करा। इसलिए सभी उस सतयुग में भी भगवान के काल को प्राप्त हुए। जिसने जाना वह प्रभु को प्राप्त हुए। ठीक इसी प्रकार आज का जीव यदि भीतर से दुर्योधन है, भीतर से रावण है, तो भगवान प्रकट नहीं हो सकते। समस्त विकारों का जैसे सतयुग में जीव त्याग कर देता है और प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं, वह उन्हें जान पाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम भीतर से समस्त विकारों को बाहर कर देंगे, तो भीतर भी प्रभु के दर्शन होंगे, सदगुरुदेव भगवान के दर्शन होंगे। बस इन्हीं सब विचारों का फर्क है, सतयुग और कलयुग। आज कलयुग बाहर है और भीतर परम आनंद। हम कलयुग में परम आनंद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु है वह भीतर ही। श्वासों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम जपते रहें। दास सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है। ध्यान से हृदय की आवाज को सुने। श्वासों पे नाम जप रहे हैं, कान सुन रहे हैं, और कान की आवाज पुनः मन सुन रहा है और जाप कर रहा है। उसी के उपरांत हृदय गति जिस साधक को सुनाई दे रही है, वह हृदय पे जाप करें और बंद आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र पर रोक के रखें और भीतर का रास्ता बस इस आज्ञा चक्र से ही भीतर जाने का रास्ता शुरू होता है। झांकने का प्रयास करें। ये इतना अनंत है, जितना ब्रह्मांड बाहर अनंत है, उतना ही भीतर भी अनंत है। केवल नाम की डोर के सहारे, बिना डरे, बिना हिचक नाम जपते हुए भीतर प्रवेश करें। भीतर का अनुभव सबका भिन्न भिन्न है, परंतु प्रारंभिक अनुभव समान हो सकता है, जैसे अंधकार का दिखना। जैसे ही हम बंद आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र पर रोकते हैं, एक अंधकार किसी गुफा महसूस होती है। कभी कभी साधक डर जाते हैं, प्रिय साधकों, नाम की डोर निरंतर जाप करती रहे। श्वास भीतर और बाहर नाम के चक्र पर चलती रहे, तो यह परम पिता की शक्ति हमें भीतर भी ले जाएगी और भीतर से बाहर भी ले आएगी। गहन अंधकार देखने का प्रयास करें। नाम जाप करते हुए बंद आंखों की पुतलियों को मस्तक में रोक के रखें। लगातार श्वास लेते रहें। अपने आप आ रही है, केवल नाम जाप करते रहें। शांत।
विचारों का पीछा ना करें, विचारों को शून्य करने का प्रयास करें। जब मन को यह समझ में आए कि आप साधना में बैठे हैं, तो विचारों को हटा दें। विचार आते जाते रहेंगे, आ रहे हैं, मन उसमें ना लगाएं, क्योंकि मन जिस चीज में लगेगा उसी का ध्यान करेगा। इसलिए मन को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शनों में लगा दें, उनके चरणों के दर्शन, मुखार के दर्शन। बहुत सारी क्रियाएं साधना में एक साथ होती हैं, जैसे श्वास से नाम जपना, हृदय गति से नाम जपना, आज्ञा चक्र में श्वास को ले जाके रोकना, अंधकार के दर्शन करना, उस अंधकार में परमपिता परमात्मा की झलक को देखना, शरीर को स्थिर रखना, विचारों को शून्य करना, यह सभी क्रियाएं एक साथ दोहराई जाती हैं। सुनने में, समझने में ये बहुत सारी हैं, परंतु एक ही क्रिया, ये समस्त क्रियाएं मन द्वारा होती हैं। एक को साधे सब सधे, जिसने मन को साध लिया, ये समस्त क्रियाएं अपने आप सद्गुरुदेव भगवान जी साध देते हैं। यानी सबको अपने अपने कार्य में लगना ही पड़ता है, केवल मन जाप करे बस, ये समस्त क्रियाएं शून्य हो जाएंगी और आप गहन अंधकार में प्रवेश करेंगे। शांत। अंधकार जैसे एक काले रंग की दीवार आपके समक्ष है, या एक काले रंग की सुरंग आपको दिख रही है, या एक काले रंग का कुआं जिसमें अंधकार है आपको दिखाई देगा। भिन्न भिन्न तरीके से ये कालिमा अंधकार आप तक पहुंचेगा। केवल इस गहन अंधकार में नाम के सहारे भीतर प्रवेश करते हुए रोशनी की किरण में अपना ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान से कहें तो जब हम बंद आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र पर रोकते हैं और मन से जाप करते हैं, तो मन, सूक्ष्म मन को सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा से, नाम की शक्ति से भीतर की ओर प्रवेश कराता है, और वही मन समस्त ब्रह्मांड के दर्शन भी करता है। जैसे आप प्राथमिक अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। आइए चलते हैं साधना की मूल गहराई में। रोशनी की किरण जो साधक देख पा रहे हैं, वह उस किरण का पीछा करते रहें। जैसे आप किसी के पीछे दौड़ते हैं और वह आपसे छुपता है, छुपाता है, फिर दिखता है, फिर उसको पीछे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी प्रकार रोशनी आएगी और जाएगी। अपना समस्त ध्यान नाम जाप के बाद सांसों से करते हुए उस रोशनी पर लगाने और भीतर उतरने का प्रयास करें। रोशनी की किरण जैसे जैसे हम भीतर उतरते हैं, ये रोशनी फैलती जाती है। फैलने से कहें तो जैसे हम लाइट जलाते हैं और वे रोशन कर देती है। कुछ समय साधना में बैठने के बाद, कुछ साल, कुछ महीने बैठने के बाद, यह सब नजारे आपको भीतर दिखाई देने लगेंगे। अंधकार से प्रकाश की पहली किरण
सुरती यानी सूक्ष्म मन पीछा कर रहा है और अनंत प्रकाश में प्रवेश कर जाता है। अनंत प्रकाश कहें तो इतनी रोशनी, क्या मन की आंख, जो भीतर की आंख है, एक बार को चुंधिया जाती हैं। जैसा जैसा स्मरण, नाम, मन की एकाग्रता, वैसे वैसे रोशनी में प्रवेश। इस गहन यात्रा में बहुत से पड़ाव देखने में आते हैं। जैसे रोशनी का समापन होगा तो उसके तुरंत बाद ही गहन अंधकार से भरी एक गुफा दिखाई देगी, जिसमें सुरती प्रवेश करती है और वे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई, यानी जब सुरती प्रवेश करती है तो ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे चलती हुई एक अनंत यात्रा पर निकल जाती है, जिसमें साधक को महसूस होता है कि एक ब्लैक कलर का काला धब्बा आंखों के बंद आंखों से टकरा रहा है और टकराते ही भीतर प्रवेश हो रहा है, यानी और ज्यादा अंदर। समस्त संरचना कुछ समय बाद, गहरे अनुभव के बाद नजर आने लगती है। सृष्टि रचयिता की सृष्टि अंतरिक्ष में से कैसे दिखती है, अंतरिक्ष कैसा होता है, सूर्य की किरणें कैसे उज्जवल होती हैं, चंद्रमा की शीतलता कैसी महसूस होती है। ऐसे तरह तरह के ज्ञान आपको ध्यान में प्राप्त होते रहेंगे। परंतु ये सब प्राथमिक है, यानी शुरुआती दौर है। सुरती जैसे जैसे प्रवेश करती है, अंतकाल में जब मनुष्य यानी जीव परमपिता परमात्मा की इच्छा अनुसार उनकी कृपा दृष्टि से ध्यान की गहराइयों में उतर जाता है, तो भगवान स्वयं आगे आगे चल के उसका मार्गदर्शन करते हैं। वह त्रिलोकीनाथ के दर्शन करने लगता है और उसे ऐसा आनंद प्राप्त होता है। अभी भी शरीर की सुध है, मन जाप कर रहा है, शरीर स्थिर है, सब कुछ ज्ञान होता है। बस जहां परम पिता परमात्मा ने आगे आगे चलना शुरू किया, धीरे धीरे शरीर की सुध, सांसों की सुध, साधना की सुध जाती रहेगी और जीव शून्य की ओर बढ़ जाएगा। शून्य समझे तो केवल एक स्थिर शरीर, जिसमें श्वास तो हैं, परंतु अब मन नहीं, मन अब प्रभु चरणों में चला गया और शरीर को स्थिर कर गया अपने वापस आने तक। ऐसी अनंत यात्रा का प्रारंभ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। केवल उनकी रहमत, उनके करम, वे चाहे तो पल भर में साधना स्थित करते हैं।
प्रिय साधकों, ये गहन यात्रा है। रोज इसका अनुभव करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को दिल से याद करें। वे ऐसे दयालु हैं। वे आपके सभी पाप कर्म, हम सभी के पाप कर्म एक एक श्वास से काटते हैं। हजारों हजारों पाप कर्म जब नष्ट होते हैं तो हम प्रभु प्राप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। ध्यान में उनके दर्शन कर पाते हैं। यदि साधना स्थित होकर आंख से आंसू निकले तो हाथ से कभी मत पोंछना। शरीर को कभी मत हिलने देना। केवल उस आनंद को प्राप्त करना जो बिरले ही करते हैं। कुछ ही प्रेमियों पर उनकी कृपा प्राप्त होती है। जो यहां तक पहुंचता है ये सब उनकी कृपा है। इस दास को केवल 30 मिनट की आज्ञा होती है और उसके बाद आप और ये दास जो अमृत पिला कर रहे हैं सब मिलकर अपने सद्गुरुदेव भगवान जी की आराधना उनके ध्यान में लीन हो जाए। कम से कम 20 मिनट से 40 मिनट तक जरूर बैठे और ऐसे गहन आनंद को प्राप्त हो तो किसी भी तरह की चिंता ना करें। केवल इस आनंद को प्राप्त हो जाएं। इस आनंद में ना आरती, ना वंदना, किसी भी तरह का महत्व नहीं है, क्योंकि यह सब बाहरी है। और साधक जब भीतर प्रवेश कर जाता है तो वह भीतर का आनंद लेता है। बाहर का आनंद उसे तुच्छ लगने लगता है। इसलिए जो साधक सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से उनके दर्शनों को प्राप्त हो जाते हैं वह अनंत यात्रा पर एक लंबे समय तक बैठे रहे। यहां पहुंचने के बाद आपके शरीर की समस्त तकलीफ दूर हो जाएगी। यहां तक कि शरीर की सुध खत्म हो जाएगी। और जिसे शरीर की सुध नहीं उसे किस बात की तकलीफ। सावधान होकर बैठ जाए कि दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से अपनी वाणी को विराम देगा। आप स्थिर रहें। शाम। ओम शांति।